नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव का गुंज बिहार तक पहुंच गया है। यहां पर जो गठबंधन हो रहे हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उसका प्रभाव जो बिहार के ऊपर अब पड़ने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने दिल्ली में गठबंधन किया और फिर इसका प्रभाव बिहार पर दिखने लगा। जनता दल यूनाइटेड में बगावत होना शुरू हो गया है। वहां के कुछ नेता जो हैं इस गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं और उसमें सबसे आगे बढ़कर पवन वर्मा बोल रहे हैं। पवन वर्मा जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को आगाह किया है। उसके बाकायदा सोशल मीडिया पर चिट्ठी जारी की है और उस चिट्ठी में पहले नीतीश कुमार को लिखा और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने इस चिट्ठी का प्रचार किया कि मैंने नीतीश कुमार को क्या लिखा। नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी प्रमुख हैं और उन्हें इस बात का अधिकार है कि वो कौन सा निर्णय लें। उसके अलावा जो दूसरे नेता और हैं उनको भी इस बात की समझ है कि अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों बिहार में सत्ता में साथ में है तो दूसरे स्टेट में अगर चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन की जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी पवन वर्मा से पहले प्रशांत किशोर ऐसे नेता हैं जो पार्टी के अंदर ही एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो गुट नीतीश कुमार के खिलाफ काम करने वाला है। ऐसे प्रशांत किशोर पहले ही इस गठबंधन से नाराज चल रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अगर दिल्ली में गठबंधन जो हुआ है उससे सबसे ज्यादा झटका जो लगा है वो प्रशांत किशोर को लगा है। प्रशांत किशोर की कंपनी जो आईपैक है वो चुनावी रणनीति तैयार करती है, चुनावों का प्रबंधन करती है और पार्टियों के लिए काम करती है। इसके लिए वो पैसा लेती है और पैसे के लिए बनाई गई ये कंपनी अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए काम कर रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं कि वो आईपैक को पैसा दे रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर मुफ्त में अरविंद केजरीवाल के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है और प्रशांत किशोर की तरफ से भी कहा जाता है। लेकिन इसमें अंदर से जो बात है वो सच्चाई अलग है। इस सच्चाई में कोई दम नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जो कंपनी चुनाव प्रबंधन का काम करती है, जो अपने एम्प्लॉय को उसी के आधार पर पैसा देती है और अलग अलग राज्यों में चाहे कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ या फिर ममता बनर्जी के साथ, साउथ में जगनमोहन रेड्डी के साथ ये इसने काम किया है और कहीं भी मुफ्त में काम नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने के लिए बताया जा रहा है कि मुफ्त में काम किया जा रहा है। तो ये अगर ये कंपनी यहां पर अरविंद केजरीवाल का सहयोग कर रही है तो प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी, क्योंकि अब सिर्फ वो कंपनी के मालिक नहीं बल्कि एक राजनेता बन गए हैं और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये बड़ा पोस्ट होता है और नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव में प्रबंधन के बाद इनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए थे, जिसका विरोध हुआ था। पार्टी के अंदर भी कई वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ आ गए थे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने पीके के ऊपर दांव खेला और पीके को अपनी पार्टी में रख लिया। उनको पार्टी में रखने का मेन मकसद यही था कि अलग अलग राज्यों में भी अगर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी तो वहां पर प्रशांत किशोर उनके साथ आएंगे। अब दिल्ली में प्रशांत किशोर के साथ एक असमंजस की स्थिति हो गई है। उनका दिमाग जनता दल यूनाइटेड की तरफ लगेगा या फिर अरविंद केजरीवाल को जीत दिलाने में लगेगा, इस पर वो असहज महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी एक होकर यहां चुनाव लड़ रही है तो उसमें इस गठबंधन के लिए रणनीति बनाने का काम भी नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को देना चाहते थे। लेकिन प्रशांत किशोर इससे घबरा रहे हैं क्योंकि अगर वो प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं दिल्ली में तो फिर अरविंद केजरीवाल की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। और अभी प्रशांत किशोर की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जनता दल यूनाइटेड में अलग थलग पड़ गए हैं और उसी तरह से की स्थिति पवन वर्मा के साथ भी है। पवन वर्मा भी पिछले कुछ समय से जो स्थिति उनकी हो गई है वो पार्टी के अंदर बहुत कमजोर हो गई है। वो अलग थलग पड़ गए हैं और जनता दल यूनाइटेड के जो पुराने नेता हैं वो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं और नीतीश कुमार भी इनसे दूरी बना के रखे हैं। यह मामला सीएए के समय से ही आया था, जब नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में ये लोग
जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन दिया था, तो उस समय से ही प्रशांत किशोर और पवन वर्मा इनके खिलाफ आ गए थे। ये एक कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करना शुरू कर दिया था और इन लोगों को उस समय से, उससे थोड़ा दिन पहले ही लग गया था कि अब जनता दल यूनाइटेड में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसके लिए कोई दूसरा आश्रय तलाश करना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर पवन वर्मा ने दोनों ने एक नए दिशा में काम करना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार के इस स्टैंड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को याद दिलाया, सांप्रदायिकता की बात कही। उन्होंने कहा कि आपके मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं है, आपके पार्टी के घोषणा में, और उसके बाद जो आपके पार्टी का एजेंडा है वो बेसिकली इन मुद्दों पर नहीं है और वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मानता है। तो ऐसी स्थिति में आप सीएए का समर्थन करके आप भाजपा के एजेंडे पे चलते नजर आ रहे हैं, ऐसा इन लोगों ने आरोप लगाया था। और इससे प्रशांत किशोर और पवन वर्मा उसी समय से पार्टी से अलग थलग होना शुरू हो गया था और इन दोनों ने धीरे धीरे कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धन्यवाद भी दिया था कि आप जिस तरह से सीएए के खिलाफ अपना जो स्टैंड कायम किए हुए हैं उसके लिए प्रशांत किशोर ने धन्यवाद दिया था इनको। तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जो पवन वर्मा और प्रशांत किशोर हैं वो पहले से ही इधर की तरफ जा रहे हैं। अब स्थिति बदल गई है और उसके बाद अब जो नया मसला आया है वो इस चुनाव में, मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेके है। तो पवन वर्मा उन्होंने जिस तरह की चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि नीतीश कुमार को अपना विचारधारा का क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि आप किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये विचारधारा की बात जो नीतीश कुमार के सामने पवन वर्मा ने रखी है वो उनसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि बिहार में 2017 से ही दोनों के बीच सरकार बनी हुई है और 2017 के पहले भी एक बीच में ऐसा दौर आया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के बाद भाजपा के साथ उनका थोड़ा सा गठबंधन में दरार आई थी और दोनों अलग हो गए थे। लेकिन कुछ समय में ही नीतीश कुमार को पता चलने लगा कि एक तरफ अगर कुआं है तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी खाई है और फिर वो धीरे राजद से अलग हो गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लिया। तो ऐसे में जिस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ इन लोगों ने सरकार बनाई थी उसी समय पवन वर्मा और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को या तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी या तो फिर यह स्वीकार कर लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच का यह गठबंधन अटूट है और दूसरे जगहों पर भी यह गठबंधन काम कर सकती है। क्योंकि एक जगह पर आप गठबंधन बना रहे हैं तो दूसरे तरफ अगर दूसरे राज्यों में भी यह मौका मिलता है तो वो मौके को गंवाना नहीं चाहिए और गंवाया नहीं जाता है। लेकिन पवन वर्मा इस बात से कंफ्यूज्ड हैं। पवन वर्मा की समस्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच का एक गठबंधन नहीं है, बल्कि पवन वर्मा की समस्या ये जनता दल यूनाइटेड जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बिहार में बनाई हुई है और इस साल जो चुनाव होने वाला है बिहार में, इस चुनाव में किसी तरह से नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में डाल दें कि फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच दरार उत्पन्न हो जाए और यह फिर महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि पवन वर्मा को यह पता है कि अब हम राज्यसभा में नहीं जा सकते, अब राज्यसभा की सदस्यता नहीं मिलने पर वो पहले से ही गुस्साए हुए हैं। जदयू के बीच भी इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही थी और इनको फिर से राज्यसभा भेजने की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड है नहीं। तो ऐसे में पवन वर्मा के पास एक नया ऑप्शन मिल गया है कि अब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन की आलोचना करें, जनता दल यूनाइटेड के नेता की आलोचना करें और उसके बाद विपक्ष के जो लोग हैं जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है वो किसी तरह से हमें झारखंड से, बिहार से और दूसरे राज्यों से कहीं न कहीं से मिला जुला के हमें राज्यसभा में भेज दे। और इनका अंतिम एजेंडा यही है और इसी एजेंडे के तहत पवन वर्मा और पीके जो प्रशांत किशोर हैं दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात किया है इन्होंने और आगे की रणनीति पर ये काम करने वाले हैं। लेकिन ये तो तय है कि बिहार में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के अंदर ये बगावत की बू आ रही है उससे नीतीश कुमार की परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर इन दोनों नेताओं ने कुछ बोला है तो इसके पीछे कुछ और नेताओं का भी चाल रहा होगा और वो लोग भी इनको बैकअप दे रहे होंगे। तो इससे नीतीश कुमार की परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में अगर इनके पास ऐसी स्थिति आ रही है
तो अब जो नीतीश कुमार पहले बहुत ज्यादा नेगोशिएशन के मोड में थे, वो अब हल्के हो जाएंगे। और बिहार में गठबंधन को बनाए रखने के लिए ही तो दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच गठबंधन हुआ है, वो कहीं ना कहीं बिहार में इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए एक संदेश के तौर पर है कि अभी बिहार में भी ये दोनों के बीच गठबंधन बना रहेगा और आगे बिहार में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें जो महागठबंधन के बीच बिखराव उत्पन्न हो रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही थी, कुछ संभावनाएं ऐसी थी, जो कुछ विकल्प थे कि नीतीश कुमार हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ लालू यादव और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, वैसी संभावनाओं पर अब विराम लगता दिख रहा है। भले ही नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेता, जो ये नेता अगर देखा जाए तो बेसिकली ये ग्राउंड लेवल के नेता नहीं हैं, ये ऊपर तौर से नेता हैं, ऊपरी स्तर पर बयानबाजी करने वाले, मीडिया में आने वाले नेता हैं, ग्राउंड रियलिटी का इनको जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे नेता कुछ नाराज होंगे, लेकिन दोनों के बीच, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच का जो गठबंधन है, अब थोड़ा दूर तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।